उदयपुर एक बहुत ही स्वच्छ और साफ सुथरा गांव था। वहां के सभी लोग अपने राजा से एकदम खुश थे और राजा भी प्रजा की हमेशा देखभाल करता था। वो भी अपने प्रजा से बहुत खुश था। अचानक से एक दिन गांव में खूब बरसात होने लगी। अब किसानों के पास खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा था। उनकी सारी फसलें भी बर्बाद हो गई थी और खेत में कुछ भी नहीं बचा था उनके। राजा को यह सब देखकर बहुत ही बुरा लगा और राजा ने सभी ग्रामवासियों को अपने महल में बुलाया। उसके बाद राजा ने उन सभी को खाने के लिए कुछ अनाज दिए और वे सब लेकर अपने घर चले गए। इस प्रकार गांव वाले राजा से बहुत खुश थे और अब सब कुछ एकदम अच्छे से चल रहा था और गांव में एकदम हरा भरा मौसम था। राजा की इस कहानी को देखकर पूरे गांव वाले बहुत खुश हुए। लेकिन इसी बीच राजा को एक बात याद आ रही थी। जो कुछ दिन पहले किसी साधु ने राजा से इस बात के लिए भविष्यवाणी की थी। राजा ने उन सब बात को गांव वाले के साथ शेयर किया और गांव वाले से बताया कि गांव में कुछ दिन में अकाल सूखा पड़ने वाला है। लेकिन साधु द्वारा कही गई बात गांव वाले मानने को तैयार नहीं हुए और इस प्रकार अब राजा गांव वालों से एकदम से गुस्सा हो गया। लेकिन राजा द्वारा कही गई बात सच हो गई और कुछ दिन के बाद गांव में एकदम सूखा पड़ने लगा और सब कुछ एकदम से फसल वगैरह सब कुछ सूख गई थी। यहाँ तक कि नदी, तालाब, कुएं आदि सब जगह के पानी सूख गए थे और खेतों की सिंचाई के लिए कुछ भी नहीं बचा था। अब लोगों ने समूह बनाकर राजा के पास जाने के लिए निश्चय किया और लोग इकट्ठा होने लगे कि राजा के पास जाने से हो सकता है कोई समस्या का समाधान निकले। अब राजा ने गांव वालों से बताया कि गांव के बाहर एक बहुत बड़ा सा पहाड़ है। अगर उसकी पूजा की जाए तो हो सकता है गांव में बरसात होने लगे। अब गांव वालों ने खेत में पानी बरसाने के लिए गांव के बाहर जाकर उस पहाड़ की पूजा करना शुरू कर दिए और गांव में अच्छे से बरसात होने लगी और फिर से अच्छी खासी बरसात होने लगी और पूरा गांव फिर से एकदम हरा भरा हो गया। इस प्रकार पूरे गांव वाले अपने राजा से बहुत खुश हुए और हमेशा राजा की बात मानने का निश्चय किया और वे सब फिर से एक बार राजा के पास गए और राजा को बहुत सारे और राजा ने भी उन सबको बहुत सारे धन दिए।